मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना राज्य की महिलाओं के लिए वित्तीय सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ी और प्रभावशाली पहल बनकर सामने आई है। इस योजना का मूल उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वे अपनी छोटी बड़ी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहें और आत्मसम्मान के साथ जीवन जी सकें। खास तौर पर ग्रामीण और निम्न मध्यम वर्ग की महिलाओं के लिए यह योजना एक मजबूत सहारा साबित हुई है। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना ने लाखों महिलाओं की रोजमर्रा की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाया और उन्हें आर्थिक सुरक्षा का एहसास कराया है। लाडली बहना योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की सीधी आर्थिक सहायता उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। यह राशि भले ही छोटी लगती हो, लेकिन महिलाओं के लिए यह घरेलू खर्च, बच्चों की पढ़ाई, दवाइयों और व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने में बेहद मददगार साबित हो रही है। यही वजह है कि यह योजना प्रदेश की सबसे लोकप्रिय और चर्चित योजनाओं में शामिल हो चुकी है। हाल ही में 16 जनवरी 2026 को लाडली बहना योजना की 32वीं किस्त लाभार्थी महिलाओं के खातों में ट्रांसफर की गई थी। इसके बाद से ही प्रदेश भर की महिलाएं अब 33वीं किस्त का इंतजार कर रही हैं। इस बीच किस्त की तारीख को लेकर एक अहम अपडेट सामने आई है, जिसमें महिलाओं को कुछ राहत मिली है। नियमों के अनुसार लाडली बहना योजना की राशि आमतौर पर हर महीने की 1 से 10 तारीख के बीच लाभार्थियों के खातों में भेजी जाती है। हालांकि कई बार प्रशासनिक या तकनीकी कारणों से इसमें कुछ दिन का अंतर भी देखने को मिला है। जानकारी के मुताबिक फरवरी की 33वीं किस्त 10 से 15 फरवरी के बीच जारी की जा सकती है। हालांकि सरकार की ओर से फिलहाल इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में लाभार्थी महिलाओं को सलाह दी जा रही है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें और केवल आधिकारिक जानकारी का ही इंतजार करें। इस योजना से जुड़ी एक खास बात यह भी है कि महिलाएं खुद यह जांच कर सकती हैं कि उनका नाम लाभार्थी सूची में शामिल है या फिर नहीं। इसके लिए उन्हें किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। महिलाएं घर बैठे ही योजना की आधिकारिक वेबसाइट cmladlibehna.mp.gov.in पर जाकर यह जानकारी हासिल कर सकती हैं। वेबसाइट पर लॉगिन करने के लिए सबसे पहले रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करना होता है, जिसके बाद OTP के जरिए लॉगिन प्रक्रिया पूरी होती है। लॉगिन करने के बाद होम पेज पर फाइनल लिस्ट का विकल्प दिखाई देता है। इस पर क्लिक करने के बाद जिला, स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत या वार्ड का चयन करना होता है, जिसके बाद पूरी सूची स्क्रीन पर आ जाती है। लाडली बहना योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को दिया जाता है जो मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी हों। इसके साथ ही यह योजना शादीशुदा, तलाकशुदा और विधवा महिलाओं के लिए भी लागू है। सरकार ने योजना को जरूरतमंद महिलाओं तक सीमित रखने के लिए कुछ आर्थिक और सामाजिक शर्तें भी तय की है। इनमें सबसे अहम शर्त यह है कि महिला के परिवार की सालाना आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि परिवार की आय इस सीमा से ज्यादा है तो महिला इस योजना के लिए पात्र नहीं मानी जाएगी। इसके अलावा आयु सीमा को लेकर भी नियम तय किए गए हैं। जिन महिलाओं की उम्र 60 साल पूरी हो चुकी है, वे अब इस योजना का लाभ नहीं उठा सकती। दरअसल सरकार का मानना है कि 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत लाभ मिल रहा है। इसलिए लाडली बहना योजना को 21 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं तक सीमित रखा गया है। लाडली बहना योजना की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रदेश में लाखों महिलाएं इस योजना से जुड़ी हुई हैं और हर महीने बेसब्री से किस्त का इंतजार करती हैं। कई महिलाओं के लिए यह राशि न सिर्फ आर्थिक मदद है, बल्कि आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी बन चुकी है। महिलाएं अब अपने छोटे खर्चों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहती और अपने फैसले खुद ले पा रही हैं। इस योजना को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव की एक घोषणा भी महिलाओं के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि भविष्य में लाडली बहना योजना के तहत मिलने वाली राशि को 1500 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए प्रति माह तक किया जाएगा। हालांकि यह बढ़ोतरी कब लागू होगी, इसे लेकर फिलहाल कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। बावजूद इसके महिलाओं को उम्मीद है कि आने वाले समय में सरकार इस वादे को जरूर पूरा करेगी। कुल मिलाकर लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार की उन योजनाओं में से एक है जिसने महिलाओं के जीवन में वास्तविक बदलाव लाने का काम किया है। आर्थिक सहायता के साथ साथ इस योजना ने महिलाओं को सामाजिक रूप से भी मजबूत कर बनाया है। अब सभी की नजरें 33वीं किस्त की तारीख पर टिकी हैं और उम्मीद की जा रही है कि फरवरी के मध्य तक यह राशि महिलाओं के खातों में पहुंच जाएगी। जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं होती, तब तक लाभार्थियों को धैर्य रखने और केवल सरकारी स्रोतों से मिली जानकारी पर ही भरोसा करने की सलाह दी जा रही है।